हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाना है। प्रत्येक मनुष्य के मन में उठता है ये सवाल कि कौन है वो परमात्मा जो सृष्टि को संभाल रहा है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, इन सब को जानने की हमारी जिज्ञासा को, प्रयत्न को सही पथ दिखाता है धर्म, जिसके सिद्धांतों का अनुसरण करके हम इन गूढ़ प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं, हमारा निज स्वरूप पहचान सकते हैं। इस जगत में स्थित प्रत्येक धर्म के सिद्धांत व साधना पद भले ही भिन्न हो, किंतु लक्ष्य और उस अलौकिक धर्म प्रणामी धर्म से ज्ञात होंगे जो आज से लगभग 325 वर्ष पूर्व इस धरती पर अवतरित हुआ और जिसके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर चलकर लाखों जीवों ने मुक्ति पाई। और आज भी जिसकी धर्म ध्वजा तले अनेकानेक जीवात्माएं अपनी जीवन यात्रा को दिव्य बनाकर परम लक्ष्य की ओर लिए जा रही हैं, मुक्ति का आनंद निजानंद में डूबे जा रहे हैं। विश्व प्रणामी धर्म के पथ पर, विश्व प्रणामी धर्म के पथ पर मानव चले जो निजानंद पावे। पद्मावती है वो धाम जग में, आकर यहाँ जीव मुक्ति को पावे। पद्मावती है गुजरात राज्य के जामनगर में सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। उनसे तारतम्य मंत्र का ज्ञान पाकर एक महान धर्म जो परम धाम में पहले से ही स्थित है, उसका इस पृथ्वी पर बीज बोया। प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय से इस धर्म को नामांकित करने के बाद उन्होंने यहाँ श्री 5 नवतनपुरी धाम की स्थापना की। इस प्रणामी धर्म को विश्व धर्म की परिभाषा देने के लिए निजानंदाचार्य धनी श्री देवचंद्र जी को खोज थी एक सामर्थ्यवान, बुद्धिमान और प्रज्ञावान शिष्य की, जो पूरी हुई मेहराज ठाकुर के रूप में। जामनगर के दीवान श्री केशव ठाकुर के घर विक्रम संवत 1675 यानी सन 1618 अश्विनी कृष्णा चतुर्दशी रविवार के पवित्र दिवस प्रकट हुआ एक बालक श्री मेहराज। माता धनबाई इस महान सत्य से अज्ञात थी कि उनके छोटे दिए समान घर में स्वयं अनंत सूर्यों का अखंड सूर्य श्री मेहराज प्रकट हुआ है, मगर शास्त्र ने इस बात को पहले ही जान लिया था। हरिवंश पुराण, भविष्योत्तर पुराण, लिंग पुराण एवं भृगु संहिता में भी ये भविष्य कथन है कि 28वें कलयुग में पृथ्वी पर ऐसे ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे जो क्षर और अक्षर से भी परे हैं, उस परम धाम का ज्ञान दुनिया को देंगे। अक्षरातीत पूर्ण परब्रह्म से आत्मा के पुनः मिलन की जो साधन उपासना है, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रेरणा स्रोत बनेंगे जो नवधा भक्ति से भी उत्तम है। नवधा भक्ति से भी श्रेष्ठ है जो प्रेम लक्षणा भक्ति ले आए। नवधा भक्ति से भी श्रेष्ठ है जो प्रेम लक्षणा भक्ति ले आए। आत्मा और जीव भिन्न है। आत्मा यानी प्राण जिसके अधीन हो, जिसको पूर्णतः समर्पित हो, वही प्राणनाथ है। प्रत्येक आत्मा का नाथ परमात्मा है और उसी प्राणनाथ परमात्मा की जागृत शक्तियां, जोश, आनंद, नूत बुद्धि और आवेश शक्तियां जिनमें अवतरित हुई, वही मेहराज ठाकुर ही बने हैं, हमारे श्री प्राणनाथ जी महाराज। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में भीष्म पितामह को महामति कहा और श्री प्राणनाथ जी महाराज महामति विशेषण से सहज ही विभूषित हुए और शास्त्रों की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। अनभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिणः उत्पन्नाये कलियुगे प्रधान पुरुषाश्रयाः कथा योगेन तान् सर्वान्
पूजयिष्यन्ति मानवाः यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि समुद्धरः। गुरु से तारतम मंत्र की दीक्षा पाकर श्री प्राणनाथ जी चल पड़े। सुंदर साथ अर्थात अपने विशाल शिष्य समुदाय को लेकर प्रणामी धर्म निजानंद की सुगंध फैलाते हुए विक्रम संवत 1729 में सूरत पहुंचे। 17 महीने सूरत में रहकर यहाँ श्री आद्य जागनी पीठ महामंगलपुरी धाम की स्थापना करके मेड़ता, मारवाड़, मथुरा, वृंदावन, दिल्ली होते हुए वे आ पहुंचे हरिद्वार, जहाँ उस समय महाकुंभ आयोजित हुआ था। यही वो समय था जब श्री प्राणनाथ जी ने अपने वैदिक धर्म ग्रंथ के अनुरूप विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार की दुर्लभ ऊंचाई छू ली। विक्रम संवत 1735 का महाकुंभ विशाल हिंदू धर्म सम्मेलन, चारों वैष्णव संप्रदायों के आचार्य, दशनाम सन्यासी, षटदर्शनी और हजारों संत महात्माओं की महासभा, शास्त्रार्थ हुआ। धर्म और परमात्मा के विषय में इन सभी की व्याख्याएं सुनने के पश्चात जब श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उन्हीं के शास्त्रों का उल्लेख करते हुए प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए धर्म के विस्तृत रूप को और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप को उजागर किया, तब उनका ये ब्रह्म ज्ञान सुनकर सभी का मस्तिष्क आदर सहित झुक गया और शास्त्रों का एक और भविष्य कथन सत्य हुआ। तहाँ पेती साके बरस में भय निशान धूम्रकेत, खय भई एक मास की, इन समय जगत